वहाँ पर भी खिला दिया दोस्त लोग। उसके बाद घर में भी पिताजी तो बाहर इधर उधर खा ही लेते थे बगीचे वगैरह में। खाना और पीने के चक्कर में घर में कई बार जो है लड़ाइयाँ भी हो जाती थी, माता और पिता में, दोनों में आपस में बहुत ही मारपीट भी हो जाता था, गाली गलौज बहुत ही चीज़ों हो जाती थी। कई बार इस तरह से क्रम चलता रहा। फिर धीरे धीरे जो है मैं मैट्रिक से इंटर में चला गया। इंटर में मैं अपने शहर में ही रहने लगा। फिर जो है मैं इंटर में थोड़ा सा सत्संग में, थोड़ा भागवत में, इधर उधर जो है मैं जाने लगा, थोड़ा समझने लगा, मेरा जो है दिमाग खुलने लगा थोड़ा। तो 10वीं तक तो उतना ही 16-17 साल की उम्र तक तो बचपना ही रहता है, धीरे धीरे दिमाग खुलने लगा। और फिर मैं ट्यूशन भी, कोचिंग पढ़ाने लगा। फिर मुझे जो है बचपन की याद आने लगी। जब मैं दूसरी तीसरी कक्षा में पढ़ा करता था तो उस टाइम जो है मैंने एक कहानी पढ़ी थी, हंस किसका, सिद्धार्थ और देवदत्त, शायद आपने भी सुनी होगी। चलिए मैं एक बार और सुना देता हूँ। हुआ यूँ कि सिद्धार्थ और देवदत्त जो थे वो दोनों आपस में भाई थे, चचेरे भाई थे। दोनों भाई के अलग अलग बेटे थे, दो भाई के दो अलग अलग बेटे, तो चचेरे भाई थे। एक दिन क्या हुआ, सिद्धार्थ जो थे वो जंगल में टहल रहे थे, सुबह के टाइम जो है अपने बगीचे में वो टहल रहे थे। अचानक क्या होता है कि सिद्धार्थ के सामने में एक हंस आकर गिरता है तड़पता हुआ, और उस हंस के पेट में जो है एक तीर चुभा हुआ था। वो तीर मारा था देवदत्त ने। तो जैसे ही धरफरा के गिरा, थड़पड़ा के पूरा एकदम छटपटाने लगा हंस, तो सिद्धार्थ दौड़ कर आते हैं और हंस को अपनी गोद में उठा लेते हैं, और हंस के शरीर से वो तीर जो है धीरे धीरे बाहर निकालते हैं। तड़पना कुछ बंद होता है, खून से पूरा जो है हंस सफ़ेद से लाल कलर हो गया था। सिद्धार्थ का भी जो वस्त्र था वो भी भीग गया। उसके बाद वो नदी के पास ले जाते हैं और फिर उनका घाव धोता है हंस का, और फिर मलहम पट्टी डाल के, जड़ी बूटी का तभी चलन था ना, दवाई वगैरह तो था नहीं, तो जंगल में जड़ी बूटी करके फिर उसको पट्टी बांध दिया और फिर उसको गोद में रखा। सहला रहा है हंस को सिद्धार्थ। तभी उधर से दौड़ता हुआ जो है वो देवदत्त आ पहुंचता है। देवदत्त कहते हैं कि भैया सिद्धार्थ, ये हंस मेरा है, मुझे दे दीजिए, मैंने इसको तीर से गिराया है, मैं इसको ले जाकर पकाकर और इसको खाऊंगा, मुझे दे दीजिए। सिद्धार्थ बोला, ना भाई, मेरे छोटे भाई, इतनी क्रूरता मत कर, इतना जो है दानव मत बन। ये भी एक पशु है, इसमें भी जान होती है, इसको भी दर्द होता है, ये भी तड़पता है, इसको मत मार, इसको मैं ठीक करके फिर दे दूँगा वापस, इसको जो है अपने जगह छोड़ दूँगा, इसको बगीचे में। सिद्धार्थ पूरा बोलता है कि लेकिन देवदत्त बोला, नहीं नहीं, मैंने मारा है, मुझे दे दो, ये मेरा ही है। सिद्धार्थ बोला, नहीं, मैं इसको कदापि तुम। सिद्धार्थ ने कितना भी समझाया लेकिन देवदत्त ने एक नहीं माना। फिर दोनों में आपस में बहस छिड़ गई, बातें बढ़ गई। हंस, सिद्धार्थ बोल रहे हैं कि नहीं, ये हंस मेरा है, मैंने इसकी जान बचाई है, इसको मैं ठीक करके फिर आज़ाद कर दूंगा। देवदत्त बोल रहे हैं, नहीं, मैंने इसको तीर मारा है, ये हंस मेरा है, इस पर मेरा अधिकार है। फिर बात बढ़ गई। फिर सिद्धार्थ बोले, ठीक है, चलो फैसला कराते हैं राजा के पास। दोनों चले गए पिताश्री के पास, महल में, राज दरबार में। वहाँ पर राज दरबार पूरा सभा बैठा हुआ था, राजा भी बैठे हुए थे। तो दोनों ने अपनी अपनी बातें बताई। देवदत्त ने बोला कि मैंने इसको तीर से मारा है और गिराया है, इसलिए ये हंस मेरा है, मैं इसको पकाकर भोजन करने वाला हूँ। तो सिद्धार्थ बोलता है कि नहीं, मैं इसको मरने नहीं दूंगा, मैं इसकी जान बचाऊंगा और इसको ठीक करके, इसका घाव ठीक करके मैं इसको पुनः आज़ाद कर दूंगा। मैंने जान बचाया है इसका, नहीं मरने दूंगा। राजा ने दोनों की बातें सुनी। उसके बाद राजा ने फैसला सुनाया कि मारने वाले से बचाने वाले का अधिकार सबसे बड़ा होता है। और आप लोग भी अब खुद बताइए कि हंस किसको देना चाहिए, देवदत्त को देना चाहिए या फिर सिद्धार्थ को देना चाहिए। आप लोग यहीं पर सुन के कमेंट करके बताइए कि देवदत्त को देना चाहिए या फिर सिद्धार्थ को, हंस किसे देना चाहिए। तो राजा ने बोला कि मारने वाले से बचाने वाले का अधिकार बड़ा होता है, इसलिए ये हंस देवदत्त को नहीं बल्कि सिद्धार्थ को दिया जाता है, क्योंकि ये इसकी जान बचाकर फिर आज़ाद कर देगा। और फिर सिद्धार्थ की जीत होती है और सिद्धार्थ को हंस दे दिया, और इस तरह से अच्छाई की जीत होती है और बुराई की हार। फिर सिद्धार्थ जो है उनको ठीक करता है हंस को। वो ठीक जब हो जाता है फिर उसको ऐसे ही जब बगीचे में जाकर फिर उसको आज़ाद कर देते हैं। फिर वो हंस जो है अपने झुंड में वापस चला जाता है और सिद्धार्थ को बहुत धन्यवाद देता है। और देखिए, समय बीतने के बाद अभी जो है सिद्धार्थ जो है उनको भगवान बुद्ध के नाम से जाना जाता है। वही सिद्धार्थ, बचपन का सिद्धार्थ जब बड़ा होता है तो सत्य और परमार्थ के रास्ते पर चलकर जो है सिद्धार्थ जो है भगवान बुद्ध के नाम से कहलाए। लेकिन देवदत्त को कोई नहीं जान रहा है, सोचिए।
क्रूर आदमी को कोई नहीं जानता, लेकिन जो महात्मा आदमी थे, जो कि संत आदमी थे, अच्छे बुद्धि के विचार के थे, उनको देखिए आज दुनिया पूजती है, उनको भगवान बुद्ध के नाम से उनको जानती है दुनिया। तो समझ सकते हैं आप, अगर अच्छाई करेंगे, अच्छा काम करेंगे तो आपको दुनिया सलाम करेगी, दुनिया जुग जुगांतर तक आपको जानेगी। लेकिन वहीं पर बुराई करते हैं या फिर बुरा करते हैं तो आपको दुनिया भूल जाती है, आपको याद भी नहीं करती। तो देवदत्त को कोई याद नहीं करता, लेकिन सिद्धार्थ को भगवान बुद्ध के नाम से जाना जाता है। तो मैंने जब वो कहानी पढ़ी थी बचपन की, वो याद आई, और फिर मुझे लगा कि मैंने जब बचपन में ये कहानी पढ़ी थी तो इसमें सिद्धार्थ सही थे, देवदत्त गलत थे। लेकिन अभी मैं जो खा रहा हूँ, नॉनवेज खा रहा हूँ या फिर मांसाहार कर रहा हूँ, तो ये तो मैं गलत कर रहा हूँ, देवदत्त वाला काम कर रहा हूँ, जो कि बिल्कुल सरासर ये गलत है।